पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे होंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें और किसको हम कितना ज़्यादा समय दें। यानी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और सीटेट तो देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस बार से चाहे आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया हो तो भी आप एलिजिबल हैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो सीधी सी बात है, यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या चतुर्थ सेमेस्टर हो या आप द्वितीय या तृतीय किसी भी सेमेस्टर के छात्र या छात्राएं हैं, अगर तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम देना, फॉर्म भरना तो बहुत आसान है। अगर आप सीटेट और बीएड को साथ में लेकर के चलेंगे तो किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, आराम से आप बीएड में भी अच्छा स्कोर ला सके और सीटेट को भी पास कर पाएँ। तो इसके लिए हम कौन से स्ट्रैटेजी अपनाएं, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप हमारी पूरी बात को सुनेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इस बीच से वीडियो को स्किप कर देंगे तो विश्वास मानिए कि आधी अधूरी जानकारी जान की बीमारी है। इससे अच्छा तो फिर आप वीडियो देखें ही नहीं। हाँ देखिए, कटु परंतु सत्य यही है कि पूरी बात समझिएगा, फिर आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि विदाउट बीएड सीटेट इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम। सीधी सी बात है, अगर आपने बीएड नहीं कर लिया है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आपने बीएड के पेपर को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है तो उससे होगा क्या कि बीएड का परसेंटेज खराब हो सकता है आपका। और दूसरी चीज़, यदि किसी भी एक विषय में बैक लग गई, किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो हम आपको बता दें बीएड वालों के लिए कि बैक लगने का मतलब ही होता है कि साल बर्बाद होना। क्योंकि जब अगले साल का उस सेमेस्टर में बच्चा प्रवेश ले रहा होगा, उसके जब एग्जाम्स होंगे तब आपके उसके साथ में एग्जाम्स हो रहे होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हालांकि ऐसा समय ना आए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो हाउ टू क्रैक पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ सीटेट विद बीएड एग्जाम्स, यानी कि बीएड के पेपर के साथ में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 किस तरीके से हम क्रैक करें कि बीएड में भी अच्छे परसेंटेज आ जाए और सीटेट का भी पेपर 1 और 2 क्लियर हो जाए अच्छे से। तो उसके विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हम सीटेट के कुछ वीडियोस बना चुके हैं। आप सीटेट डिटेल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ देख सकते हैं, है ना। आप समझिए बात को। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे सीटेट की। आप अगर सीटेट का पेपर 1 देने जा रहे हैं या पेपर 2 देने जा रहे हैं या दोनों देने जा रहे हैं, तो ये सबके लिए जायज़ होगा। क्या? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों पेपर का एनालिसिस करना है, सिलेबस, ठीक है। यानी कि क्या करना है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सिलेबस है, प्रीवियस ईयर भी अभी आप देख लो, अभी अगर, है ना, ऐसा कोई इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या सिलेबस है, एक बार इस पे ज़रा डिटेल एनालिसिस करो और उसका प्रिंट आउट अगर निकलवा लो तो और भी बढ़िया है उसको। या फिर इतना भी भारी भरकम सिलेबस नहीं है कि आप उसको लिख ना पाओ, है ना। आप उसको छोटा छोटा पॉइंट में लिख के पेस्ट कर लो अगर नहीं प्रिंट आउट करवा पा रहे तो। कुल मिला के जब आप सिलेबस का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, सो इट मीन्स कि आप अपना 30% ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया, ठीक। दूसरी बात क्या करनी है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ये देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या कॉमन विषय हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स का मतलब, जैसे पेपर 1 में भी सीडीपी पूछी जाती है और पेपर 2 में भी सीडीपी पूछी जाती है ना, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो आपके विषय पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है, उनको आप सेम टाइमिंग पे पढ़ेंगे। मैम क्या, हमने तो सोचा था कि पेपर 1 की तैयारी पहले कर लें, फिर पेपर 2 की कर लें, फिर बीएड की कर लेंगे। हम नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। पेपर 1 और पेपर 2 में जैसे आपका सीडीपी क्या है, कॉमन विषय है ना, तो आप क्या करिए कि सीडीपी को साथ में लेकर के चलिए। होता क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो सीडीपी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता, अभी ऐसे जब आप मेरे को सुन रहे हैं तो भले आपको चीज़ें कठिन लगें, लेकिन जब आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। बहुत सी चीज़ें क्या है, कॉमन है, बहुत सी चीज़ें। बस ये होता है कि पेपर 2 में उन चीज़ों का स्तर बढ़ा दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं और कोई अंतर नहीं होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने कॉमन सब्जेक्ट्स की स्टडी साथ में करिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। सबसे पहली बात, अगर आप पेपर 1 की हम बात कर लें तो जो आपका ईवीएस का पोर्शन है उसके पूरे 15 नंबर आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे।
आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हो ईवीएस की, और चाहे आप पेपर 2 का जो भी आपका कॉमन सब्जेक्ट हो तो उसका आप एनसीईआरटी ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर लगा के ज़रूर देखिएगा आप पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं, अर्थात कितना ज़्यादा हम कर पा रहे हैं और टाइमिंग क्या मैनेज कर पा रहे हैं हम उस समय में, ये आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की हमारी स्ट्रैटेजी में पॉइंट रह रहा है वो आपके सामने लिखा हुआ है, रेगुलरिटी। एक बच्चा क्या करेगा, वीडियो देखने के बाद में उसके अंदर जोश आ जाएगा और आज रात को कम से कम 8 घंटे केवल सीटेट के बारे में पढ़ेगा, ठीक। हो सकता है कहो जिसमें 4 घंटे वो सिलेबस ही देख डाले, 15 वीडियो कम से कम। लेकिन एक बच्चा क्या होगा जो यहाँ से मोटिवेट होगा, रोज 2-2 घंटे अपनी पढ़ाई को देगा, आज भी देगा, कल भी देगा, और जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पढ़ाई करता रहेगा। एक बच्चा क्या करेगा, 8 घंटे आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा 8 घंटे, परसों पता चले बीमार हो गया, परसों पता चले पढ़ ही नहीं रहा है, नरसों पता चले घूमने चला गया, है ना, हॉस्टल छोड़ के चला गया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, एक रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है। अगर आपने सोचा है कि सीडीपी का मुझे एक क्लास देखना है, चाहे जैसे देखिए, फिर आप उसको देखिए। आपने सोचा कि क्लास देख के नोट्स बनाना है, तो फिर चाहे जैसे बनाइए, नोट्स आपके बनने चाहिए। आपके पास यदि पहले से नोट्स अवेलेबल हैं तो आपने सोचा तो आप उनको रीड करिए, रोज करिए, चाहे जितना अच्छे से समझ में आ जाए, रट जाए सहस्वा बाल्यावस्था, फिर भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक। तो रेगुलरिटी मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रॉपर आपको जो है ये फॉलो करनी है 4 चीज़ें। देखिए आपको मैं बता दूं, स्ट्रैटेजी मस्ट बी योर्स, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी मस्ट बी योर्स। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप 4 बजे सुबह उठिए और 4:30 बजे तक सीडीपी पढ़िए, फिर ब्रश करिए, फिर चाय पीजिए, फिर 5 बजे से ईवीएस पढ़िए, फिर 6 बजे से बीएड पढ़ो ना। मैं कभी ऐसी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर नहीं करूँगी। टाइमिंग शुड बी योर्स, अर्थात टाइमिंग जो होती है ना अपनी, वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। मेरे को तो नहीं पता ना कि आप उस समय ऑफिस जा रहे हैं, आप उस समय कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप उस समय खाना बना रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं आप, है ना। तो रेगुलरिटी और जो टाइमिंग है, वो तो आपका टाइमिंग तो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या है, ये अपनी खुद की होनी चाहिए। ये आप स्वयं से डिसाइड करो कि हमको 4 बजे क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है ना, अपना बीएड का कब पढ़ना है। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक, पेपर 2 की। अब और पेपर 1 की, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं अब बीएड आपको कैसे करना है कि साथ में तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अभी हम अंत में बहुत अल्टीमेट बात बता रहे होंगे आपको। पहला, फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर शुड बी अ फिक्स टाइम। आपके पास बीएड में देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, हो सकता है आपके 4 विषय हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 2 विषय हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 3 विषय हो। यदि आप तृतीय सेमेस्टर के मान लो छात्र छात्राएं, मान लो हम CSJMU का एग्जाम्पल ले लें, तो आपके पास 2 ही विषय हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि उनके में आए दिन क्या रहता है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो वो उनसे उसको सीडीपी में फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय आप सीटेट पढ़ रहे हैं उस समय आप अपने बीएड को दिमाग में ना रखें, और जब आप बीएड पढ़ रहे हो तो आपके पास किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर आप सिर्फ बीएड पढ़िए, ये नहीं सोचिए कि हाय हमारा समय वेस्ट हो रहा है ना, देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। बीएड को कम से कम आप टाइम दो, 2 घंटे कम से कम, लेकिन ये टाइमिंग आपका रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये समय सिर्फ चाय पीते पीते बना लिया, बीच में ऊपर टन से किसी का मैसेज आया, आप देखने चले गए, 15 मिनट चिट चैट में निकाल दिए। नहीं, आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा के वीडियो डाउनलोड करके पढ़ाई करो, लेकिन फिक्स टाइम पे पढ़ाई करिए। मेक योर टाइम टेबल। हमने ये बात क्यों लिखी है, मैम आप तो स्ट्रैटेजी वीडियो बताए तो आपने टाइम टेबल क्यों नहीं बताया। हमने कहा देखिए, हो सकता है कि मैं शाम को 5 बजे पढ़ने में कैपेबल हूँ, हो सकता है कि उस 5 बजे आप ऑफिस से लौट करके आ रहे हो, आपका 5 बजे चाय बनाने का समय, वॉकिंग का समय, टॉकिंग का समय। तो आपका टाइम टेबल जीवन में याद रखिएगा, डोंट फॉलो एनीवन टाइम टेबल, मतलब किसी का भी आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करिए। स्ट्रैटेजी ऑलवेज शुड बी योर्स, मतलब हमेशा आपकी होनी चाहिए, और टाइम टेबल जो टाइम तो होता है वो आपका होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूंगी 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कौन से वाले 2 घंटे पढ़ने, ये आपके होने चाहिए।
सबसे अल्टीमेट बात है, जिसको मैंने यहाँ पर रेगुलरिटी लिखा है, बात वहीं पर यहाँ पर हमने कांस्टेंट स्टडी लिख दिया। ऐसा नहीं करना है कि पता चले आप पीटी का एग्ज़ाम लगाए, सीटेट का एग्ज़ाम लगाए तो आप बीएड को नकार दो ना। आगे चल के सुपर टेट में जब मेरिट बनती है ना तो यही मार्क्स काम आते हैं, क्योंकि डीएलएड वालों का परसेंटेज वैसे भी ज़्यादा बनता है इन कंपेरिजन टू बीएड। तो इस वजह से कांस्टेंट स्टडी करिए, बीएड को आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि जो परसेंटेज आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो ना, वो आप सुपर टेट में उतना ही परसेंटेज बढ़ाने के लिए कह सकते हैं हम कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। तो अभी परसेंटेज बना लो, इसलिए हम बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं आपको। देखो मैं एक बात और बता दूँ आपको, आप 20 दिन पढ़ के भी बीएड पास कर सकते हो, लेकिन पास करने में और 80% नंबर से ऊपर लाने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक। सीटेट पास करने में और जिन बच्चों के 133 नंबर आते हैं उनके में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। 90 लाना आसान है इन कंपैरिजन टू 133 143, है ना। पास तो हर कोई कर सकता है, पास करना ईजी है, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज आपको बीएड में बनाना है, क्योंकि वो आगे चल के आपके मेरिट में अल्टीमेट काम करेगा। स्मार्ट स्टडी, देखो बीएड के लिए ना आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। ये नहीं कि 2 घंटे हम जो है पेपर 1 को दे रहे हैं, 2 घंटे हम पेपर 2 को दे रहे हैं, 2 घंटे हम पेपर 3 को दे रहे हैं, 2 घंटे हम पेपर 4 को दे रहे हैं, 8 घंटे केवल बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। भैया बीएड है, कोई यूपीएससी नहीं है, ठीक है। मात्र 2 घंटे में आपको सब सब्जेक्ट निपटा देने हैं, समझ रहे हो। स्मार्ट तरीके से काम करना है। अब तो ये बात हो गई। अब बीएड और मैम सीटेट की टाइमिंग क्या रखे पढ़ने की, हमने कहा मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग बना लो। मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग का मतलब क्या है मैम, हमने कहा देखो नाइट से, अगर जैसे आप नाइट वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपना एक टाइमिंग पूरा बना लो, और बीएड की और सीटेट की पढ़ाई में कम से कम 6 घंटे का गैप रखो। मैम ये किस लॉजिक से कहना है, हमने कहा कोई भी बात कहने के पीछे कोई ना कोई तो वजूद है ही। 6 घंटे का डिफरेंस रखो कि भाई जब आप सीटेट पढ़ रहे हो तो फिर सीटेट पढ़ो। ऐसा नहीं है कि इतना हौच पौच मचा के रख दिया कि सीटेट पढ़ रहे हो तो बीच में जग गए अपना बीएड की भी किताब उठा लाएं, बीच में बीएड का भी वीडियो लगा दिया ना, ये नहीं करना है। जो भी आप टाइमिंग निकालिए वो 2 घंटे एकदम अलग होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल जोन में आप आइए, उसके बाद में अपना बीएड को दे दीजिए। बीएड की स्पेशली अगर हम बात करें तो मेरे इस पीजी पॉइंट चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको बीएड वाले बच्चों के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे, आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है भाई। देखो अगर CSGMU की मैं स्पेशली बात करूं तो CSGMU के आप चाहे किसी भी सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं हो, आपके पास सारे नोट्स, ऑल नोट्स इज अवेलेबल। मतलब आपको नोट्स बना करके टाइम नहीं वेस्ट करना है, जाना है नोट्स खरीदना है, पढ़ना शुरू करना है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, यही है आपका स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ सीटेट और बीएड की स्ट्रैटेजी कि बीएड को हल्के में कतई ना लें, सीटेट और बीएड की स्टडी आप साथ साथ करते रहिए। यदि आपको किसी भी पेपर को तैयार करने में दिक्कत आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको चैनल भी रिकमेंड करें तो आप मेरे को बताइएगा। देखिए मेरी किसी चैनल के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि भैया हम नहीं बताएंगे कि कब बच्चा हमारा चला जाएगा ना। आप हमसे कहो तो हम आपको इसके जस्ट बाद एक वीडियो दे देंगे जिसमें हम ये बता देंगे आपको कि कौन से बेस्ट टीचर्स हैं, कौन से बेस्ट चैनल्स हैं जिनसे आप अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हो, है ना। ठीक, ये आप हमसे अगर कहेंगे तो हम इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे। और मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम अपने जो हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हम उनकी कितनी ज़्यादा मदद कर पाए। ना कि मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि बच्चे हमारे चले जाएंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी यदि सीटेट को लेकर के आपका कोई। और हाँ, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूँ दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, और बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम बीएड का क्या एग्ज़ाम क्लैश हो जाएगा, तो बीएड और सीटेट का एग्ज़ाम क्लैश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सीटेट ने साफ साफ कह दिया है कि परसुइंग वाला बच्चा, बीएड वाला हो चाहे कोई भी हो, वो क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। तो भैया अगर इतना महंगा फॉर्म फिल करेगा बच्चा तो एग्ज़ाम तो देगा ही। तो इसलिए भूल जाओ कि सीटेट और बीएड का एग्ज़ाम क्लैश करेगा। ठीक, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली है। मान लो किसी यूनिवर्सिटी की उस समय डेट शीट आ गई तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फिर बीएड वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि सीटेट एक बार अपना चीज़ें जो जारी करता है वो फिर पोस्टपोन बहुत मुश्किल है। कोरोना जैसे केसेस में भले ही हो जाए, ऐसे मुश्किल है। लेकिन यूनिवर्सिटी को अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं यदि ऐसी सिचुएशन आई तो। ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो।
प्रॉपर टाइम मैनेज कर लो। ये नहीं सोचो कि पेपर 1 पढ़ें कि पेपर 2 पढ़ें। पहले हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस एनालिसिस करना है, कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ में तैयारी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। जो आपका पेपर 2 है ना, उसमें जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन, जो आपका कह सकते हैं हम कि ऑप्शनल पेपर वाला होता है ना, किसी का मैथ्स होगा, किसी का सोशल साइंस होगा, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि वहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक स्ट्रैटेजी, छोटी सी एक बात जो हम आप तक अपने इन कमेंट्स के बातों के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कत है, या आप वीडियो नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर चाहते हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। करेंगे यहीं से हम इस सेशन को यहीं से एंड। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।